पवित्र शनिवार एक ऐसा दिन है जो गहरे मौन में लिपटा हुआ है। भीड़ का शोर थम चुका है। गुड फ्राइडे की पुकारें शांत हो गई है। कब्र सील कर दी गई है। आशा दबी हुई प्रतीत होती है। शिष्य बिखरे हुए हैं, भ्रमित और भयभीत। एक ऐसा दिन है जब ईश्वर भी शांत प्रतीत होते हैं। फिर भी ये मौन खाली नहीं है। रोमियो के पुस्तक 6वां अध्याय 3 में हम ये स्मरण दिलाया जाता है कि बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ केवल उनके पुनरुत्थान में ही नहीं बल्कि पहले उनकी मृत्यु में भी एक हो जाते हैं। हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह मरे हुओं में से जिलाए गए वैसे ही हम भी नए जीवन में चले। इसका अर्थ है कि पवित्र शनिवार केवल प्रतीक्षा का दिन नहीं है, ये मसीह के साथ गाड़े जाने का दिन है, पुराने मनुष्य को मरने देने का समय। संत मत्ती के सुसमाचार के 28:1 से हम पढ़ते हैं, पुनरुत्थान का आनंद यहाँ पे प्रकट होता है, लेकिन ये कब्र की खामोशी के बाद ही होता है। स्त्रियां शोक में आती है, मृत्यु की आशा करती हुई, लेकिन जीवन से सामना करती है। ये परिवर्तन मौन के बाद ही होता है। ये मौन हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? पवित्र शनिवार हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर मौन प्रतीत होते हैं तब भी वे कार्य कर रहे होते हैं। परिवर्तन अक्सर छिपे हुए और अंधे के तरीकों से होता है। विश्वास की परीक्षा केवल दुख में ही नहीं बल्कि प्रतीक्षा में भी होती है, और हम सभी अपने जीवन में पवित्र शनिवार का अनुभव करते हैं। ऐसे समय जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती है, जब परमेश्वर दूर प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमें पवित्र शनिवार को कैसे मनाना चाहिए? मौन में प्रवेश करें, ध्यान भड़काने वाली चीजों और शोर से दूर रहे, शांत चिंतन के लिए स्थान बनाएं, अपने जीवन की जांच करें, मसीह के साथ किन चीजों को दफनाए जाने की जरूरत है, कौन सी पुरानी आदतें, पाप या डर खत्म हो जानी चाहिए। आशा के साथ प्रतीक्षा करें, मौन में भी भरोसा रखें कि परमेश्वर पुनरुत्थान की तैयारी कर रहे हैं। पवित्र शनिवार हमें याद दिलाता है कि मौन का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर वहां मौजूद नहीं है। अक्सर यही वह स्थान होता है जहां परमेश्वर अपना सबसे गहरा कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए आज मौन से ना डरे, आइए हम इंतजार करें और प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि वह पत्थर अब हटने ही वाला है। आमीन।